प्रस्ताव पास किए गए। ये 3 मैसेज हम लोग आज के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रमोद कुमार पांडे यानी पीके पांडे जी, आत्मा माले के साथी सचिव मंडल के मोहन दत्ता जी, CPIM के राज्य सचिव मंडल के सदस्य सुखनाथ लोहरा जी, हमारे राज्य कार्यकारिणी के साथी जिन्होंने संचालन किया अजय कुमार सिंह जी, हमारे खेत मजदूर यूनियन के नेता इम्तियाज खान जी, अली अंसारी जी, हमारे मुफ्ती अजहर कासमी जी, हमारे बड़े आंदोलनकारी साथी सामाजिक संगठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बड़े आजम जी, हमारे एटक के महामंत्री अशोक यादव जी, सुनील सोरेन जी, हमारे युवा नेता संतोष रजक जी सहित कई साथी भाग लिए और गंभीरता से हम लोग 11 बजे से बैठक करके हम लोग मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर SIR के मुद्दे पर हम लड़ाई की ओर लेके जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत आम जनता के नागरिकता छीनने के लिए पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तमाम लोग इसका विरोध करते हैं और झारखंड सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि अभी तुरंत जितना जल्दी हो SIR के मुद्दे पर झारखंड की विशेष सत्र विधानसभा को बुला करके और प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए कि हम झारखंड में SIR के मुद्दे को लागू नहीं करने देंगे। कारण कि राज्य के अंदर लाखों की आबादी इस जंगल के अंदर बसा हुआ है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। कोलियरियों के अंदर लोग विस्थापित हुए हैं वर्षों पहले, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ये हटिया से लेकर बोकारो से लेकर के और तेनूघाट से लेकर जितने भी पहले विस्थापित, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। क्या वो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? उनके पास नागरिकता साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या वो बांग्लादेशी हैं? और बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठिए के नाम पर हमारे देश के नागरिक को हटाने के लिए प्रयास, उनकी नागरिकता छीनने की जो प्रयास है, हम तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोगों ने गंभीरता से लिया है और किसी परिस्थिति में झारखंड में इसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लेकर के हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए झारखंड के अंदर भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से झारखंड गूंजेगा और इसकी रणनीति बनाएंगे। और अगला जो हमारा मीटिंग होगा, तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन जिसके SIR के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को फिर एकजुट करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की बड़ी लड़ाई की ओर जाएंगे, बड़े संघर्ष की तैयारी हम लोग करेंगे। उसके लेकर के हम लोगों ने रणनीति बनाया है। आज जो बैठक यहाँ पे हम लोग किए वो SIR के मुद्दे पे है, क्योंकि झारखंड में हम लोग, बिहार में हम लोग देख चुके हैं पूर्व में कि किस तरह से चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हुए घुसपैठिए का नाम ले करके पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को चुनाव से के वोट के अधिकार से वंचित करने का पूरा प्रयास की। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहाँ से न्याय मिलेगा। सरकार का कार्य देख करके तो हम लोग हतोत्साहित ही हैं। बाकी राज्यों में भी स्थिति वैसी ही है। हर जगह लद्दाख जैसे शांत देश में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन हो रहा है सरकार और किस तरह से दमन उसका दबाया जा रहा है। तो अब अगर हम लोग चुप रहें तो झारखंड में भी वैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के पास, गरीबों के पास ज़मीन नहीं है। अब उनसे ज़मीन मांगा जाएगा, ज़मीन का कागज़ मांगा जाएगा। बहुत लोग पढ़े नहीं हैं तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वैसे में कि हम जन्म प्रमाण पत्र दें, अपनी ज़मीन का प्रमाण पत्र दें, शिक्षा का प्रमाण पत्र दें। नहीं है तो क्या हम भारतीय नहीं है? ये एक बहुत अहम बात है। जिनका एक करोड़पति अरबपति से ज़्यादा भूमिका है भारत के निर्माण में, उनको नकार देना कि आप भारतीय नहीं हैं, उनका वोट का अधिकार छीन लेना कितना उचित है
ये सोचने की बात है। तो मेरे को लगता है कि इस पे सभी एकमत हैं, जितने सामाजिक संस्था हैं, जितने राजनीतिक दल के यहाँ बैठे लोग हैं, सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसको हम लोगों को जनता के बीच ले जाना है, उनको जागरूक करना है कि ये सिर्फ आपका वोट ही नहीं कटेगा, कल को आपको भारतीय मानने से भी इनकार कर देंगे। और वोट का अधिकार छोट का अधिकार होता है, हर एक जनता का अधिकार होता है, उसको हम यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा लूटने नहीं देंगे, उस अधिकार को छीनने नहीं देंगे। वोट चोर को गद्दी छोड़ना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से, जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, झारखंड भी गूंजेगा अगर उस तरह का काम यहाँ होगा तो। सोशल और पॉलिटिकल संयुक्त रूप से गोलबंद होकर के इस आईआर के मुद्दे पर झारखंड के राजधानी शहर रांची फरालाल चौक सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में आज हम सब जमा हुए हैं। आज सोशल और पॉलिटिकल सभी लीडरों ने ये तय किया है, भारत की आज़ादी में संयुक्त रूप से हमारा योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं, आप फ्रंट में आइए, बैक से खेल अच्छा नहीं लगता है। पहले ये तय करो कि वफ़ादार कौन है, वफ़ादारी के सर्टिफिकेट मानने वाले आरएसएस के लोगों, पहले ये तय करो कि वफ़ादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। मैं भारतीय मुस्लिम विकास परिषद की तरफ से हमारी पूरी टीम आज शामिल है। चंद रोज़ पहले यहाँ स्टेट सेक्रेटरी और ज़िला सेक्रेटरी से महत्वपूर्ण गहन विचार के बाद ये तय हुआ। हम तमाम लीडरों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि सिर्फ एक फ़ोन पर झारखंड के सभी लीडर, सभी पार्टी के लोग और सभी सोशलिस्ट मिजाज के लोग आज एकजुट हुए हैं। हमारा एक रणनीति तैयार होगा, जैसा कि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने, महेंद्र पाठक जी ने कहा है कि अगला रणनीति के लिए सभी पॉलिटिकल और सोशल 15 तारीख को हम लोग बैठेंगे। मैं भारतीय मुस्लिम विकास परिषद की तरफ से पूरे तन मन धन के साथ और झारखंड के 80 लाख मुसलमानों के साथ हम इस स्टेट को लड़ के लिए हैं, लिहाजा हमारा भी मत का अधिकार में कोई शोषण नहीं होना चाहिए, कोई कदगन नहीं लगना चाहिए। इस सब चीज़ों को लेकर के अगला बैठक के लिए आज हम लोग बुलाए स्तर के लोगों की ताकत मीडिया है। आप हमारी आवाज़ को निर्वाचन आयोग तक पहुंचाइए।